तो आज मैं जा रही थी नोएडा से शिमला की तरफ और लगभग 3.5 घंटे हो गए मुझे कंटिन्यू ड्राइव करते करते। मैं पहुंच गई हूं जीरकपुर के आसपास और मुझे लगी है जोरों की भूख। गूगल सर्च किया कि खाना कहाँ खाया जाए, आसपास के लोगों से पूछा तो सबने यही रेकमेंड किया कि आप सेठी ढाबा जाइए और वहाँ पर खाना खाइए। तो आज मैं भी जाने वाली हूँ सेठी ढाबा और देखती हूँ क्यों है इतना स्पेशल ये सेठी ढाबा जो कि लोग बार बार रेकमेंड कर रहे हैं। और आप रहिएगा मेरे साथ क्योंकि मैं दूंगी आपको ऑनेस्ट रिव्यूज। तो चलिए चलते हैं सेठी ढाबा। बहुत सारे वेलकम्स मैंने देखे लेकिन ये बड़ा स्पेशल वेलकम था। टफली के साथ मेरा वेलकम किया गया सेठी ढाबा में और मैं इसका राज जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। मेरे साथ सेठी ढाबा के ओनर हैं अभी सोनू जी। थैंक यू फॉर दिस जेस्चर। तो इसका स्टोरी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। ये जी जो भी यहाँ पे आता है, हमारा जो मेन्यू है वो भी डफली के ऊपर ही है। एक तो ये खुशी का प्रतीक है भाई। आजकल के ज़माने के विच हर एक नूं टेंशन है, जिन्हों कोई टेंशन नहीं है उन्होंने इस गल की टेंशन है कि मैनू कोई टेंशन क्यों नहीं है। नहीं जी, और जिसको कोई टेंशन नहीं है वो खूब पेट भर के खाना खाता है। और अगर आपको भी खाना खाना है तो सेठी ढाबे पे आइए और टफली बजाइए। आपको यहाँ तो खाने के साथ साथ म्यूजिक वाला म्यूजिक नाइट हो रही है। मैंने एक्सपेक्ट ही किया था इतना अमेजिंग यहाँ पर होने वाला है। रही हमारी क्लास को कम है और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ढाबा कैसा है। मैं दोबारा आपके पास आऊँगी जरूर और दोबारा आपसे मैं सवाल जवाब करूँगी और कुछ सीरियस मैटर पे हम लोग डिस्कस जरूर। तो अब मैं जा रही हूँ किचन की इंस्पेक्शन करने। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ खाना कितनी हाइजीनिक तरीके से बनता है। तो ये देखिए आपने सेठी ढाबा की किचन की किस तरह से हाइजीनिक तरीके से वहाँ खाना बनाया जाता है और ये खाना बनता है इनकी देखरेख में। ये है सेठी ढाबा के हेड शेफ। सर आपका नाम? परवीन रमन। हाँ जी परवीन जी। परवीन जी कितनी टीम को हैंडल करते हैं आप? मैडम यहाँ पे लगभग 40 वर्कर हैं और जो कि 25 किचन में। परवीन जी खाना बनाने में कितनी इम्पोर्टेंस होती है कि आप प्यार से खाना बनाएं? क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास खाना खाने आते हैं तो आप में कैसी भावना से आप खाना बनाते हैं? मैडम ये होता है जैसे हमें स्टार्टिंग से मतलब सुबह से मुझे रेडी करना पड़ता है। आप खाना बनाते हैं बाकी हमने सारा सेटअप बैनबेरी में बना रखा है। बैनबेरी में जैसे ऑर्डर आया तो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी आप देते रहते हैं टाइम टू टाइम? यस मैम, हर दिन ब्रीफिंग होता है। शाम को 5 बजे ब्रीफिंग होता है। बहुत लगी हुई थी। फाइनली मैंने कुछ खाने के लिए मंगवाया है और मेरे साथ में ओनर सोनू जी। सोनू जी से बैठे बैठे हम बातचीत ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो ये यहाँ भी गुरदास मान, एंट्री पे भी गुरदास मान, आप गाने भी गुरदास मान के गाते हो। ये कहानी क्या है? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए और खाना शुरू। देखो जी ऐसा है, मेरी रोजी रोटी ही गुरदास मान साहब के सर पे चलती है। ऐसा कैसे? मैं फ़ैन हूँ जी, उनका दीवाना हूँ। इतना अच्छा गाते हैं सोनू जी, आप सिंगर क्यों नहीं बने? आपने ढाबा कैसे खोला? देखो जी जब आप किसी को दिल से चाहने लग जाओ ना तो उसके हाव भाव, उसका चलने का तरीका, उसका बोलने का तरीका वो ऑटोमेटिकली ही आपके दिल में समा जाता है। ऐसे ही मेरे अंदर गुरदास मान जी हैं और लोग ऐसे ही देखते हैं मेरे को कि मान साहब। बार गुरदास जी यहाँ भी आ चुके हैं। हाँ हमने शो कराया था जी मान साहब को उनके बर्थडे के ऊपर। बुलाए, उनको पता आप उनके कितने बड़े फैन? मैं एक बार उनके साथ बॉम्बे चला गया था जहाज में बैठ के। अच्छा। हाँ मुझे किसी ने बता दिया कि मान साहब बॉम्बे जा रहे हैं। मैंने यार उसको बोला, मैं कहा मेरे लिए ना यार मेरे को ना उस जहाज़ की टिकट पता कर कितने की है। उसने मेरे को कहा, कहता भाई तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मान साहब के साथ की सीट खाली पड़ी है। मैंने उसी वक्त पैसे दिए उसे और मैं जाके बैठ गया सीट पे। वो हुई थी जी मेरे ख्याल से 45-47 हज़ार रुपये की।
45,000 रुपए की बिजनेस यहाँ से बॉम्बे की क्लास, टिकट। बिजनेस क्लास, बस गया वापस आ गया साथ के साथ। मतलब गुरदास जी को भी पता है कि आप कितने बड़े उनके फैन हैं। हाँ हाँ, ओके, मैं बहुत बार मिला हूँ जी उनसे, पता नहीं कितने शो में मैंने गुस्सुन खाए हैं, मुक्के खाए हैं, बांसरे से, जो बांसरे होते हैं उनसे। एक बात बताइए, गुरदास जी भी हमको इतना ही प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जी मेरे को। ये जो मेरा नाम है ना, सेठों में सेठ, सेठी सेठ, बाकी सारे फोटो स्टेट, ये गुरदास मान साहब ने रखा हुआ है। तो पहली बार कब आए थे वो आपके ढाबे? वो जी मैं एक बार जब अपने शो करवाया था उस वक्त आए थे, और वैसे भी आते रहते हैं जी। ये पेंटिंग प्लीज ज़रूर दिखाइए, इसकी स्टोरी आप बताइए जब तक मैं कुछ खा लूँ। बहुत भूख लगी। ये जो पेंटिंग है ना भाई साहब, ये भी गुरदास मान साहब के साथ जुड़ी हुई पेंटिंग है। कैसे? ये ना जो लड़की की फ़ोटो बना रखी है ना, ये लड़का लड़की को कह रहा है कि किते कल्ली बह के सोची नहीं, असी की नहीं कीता तेरे लिए। नीचे तो कुछ और लिखा हो। नहीं, ये मैं वही तो बताता हूँ ना, ये गुरदास मान साहब ने इसका जवाब दिया है बाद में। अच्छा। ये गाना गाया था मनमोहन वारिस जी ने। जी जी। हाँ, और ये ना पेंटिंग बड़ी मशहूर हुई थी, बड़े ट्रक ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियों के पीछे लगाई थी। इसमें लड़का कह रहा है लड़की को कि तू धोखेबाज है, हाँ, और मान साहब ने उल्टा इसके बारे में बोला था, लेकिन वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ, ओके। और उन्होंने वैसे यूट्यूब में डाल रखा है। ज़्यादा सुनना है तो गुरदास मान साहब का नाम डाल के ना यूट्यूब में, कितने कल ही बह के सोची नहीं गुरदास मान, ये डाल दो ना, बाकी सारा आपको समझ आ जाएगा। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आपने सोशल वर्क बहुत किया है जी। ड्यूरिंग कोरोना, अपने डेड बॉडीज़ के दाह संस्कार किए हैं, तो इस स्टोरी के बारे में भी आप बताइए। मैं इस तरह दी डेड बॉडियां के संस्कार कराए ने ना कि सारा कुछ सीगा, पैसा ਧੇਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ੌਹਰਤ। ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕੈਨੇਡਾ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? USA। ਜਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। हाँ, तो जहाँ पर लोग कोरोना के दौर में हमने सबने देखा कि लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, तो अपने सगे साथ संबंधी वो भी दाह संस्कार करने सामने नहीं आए। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे ये सोशल वर्क मुझे करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है? और पहले हम हॉस्पिटल में रहते थे, वहाँ पे रोज़ शाम को एक्सीडेंट के देखने मेरा मन वहाँ से पक्का हो गया था, और फिर एम्बुलेंस डाली हमने, वो हम ही फ़ोन करते हैं। ठीक है जी। इतनी सारी डेड बॉडीज़ के आपने दाह संस्कार किए हैं। मुझे खबर मिली थी कोरोना में आपके मदर के, मेरे मदर की भी डेथ हुई थी। हाँ, सोचने परखने वाली बात ये है कि आप इतना सोशल वर्क करते हैं, लोगों के पेरेंट्स के बारे में आप सोचते हैं, इतने हंसमुख इंसान हैं, और उस घड़ी पर जब आपकी मदर को आपकी ज़रूरत थी तो शायद आप कुछ कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए। वो मलाल शायद मैं अपने हाथ से संस्कार नहीं करवा सका अपनी मम्मी का। जी, उस वक्त तो कोरोना की लहर ही बड़े ख़तरनाक दौर में थी। फर्स्ट वाली दफा। हाँ, हमारे घर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए थे, 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया गया। तो फिर उसके बाद वो कहते जी इसका संस्कार सरकार की तरफ से किया जाएगा। फिर मैं उनके साथ लड़ पड़ा, मैं कहा जी मेरी सुन लो बात, जो मर्जी हो जाए संस्कार तो मैं अपने हाथ से ही करूँगा अपनी मम्मी का। वो मुझे कहते हैं फिर आप ऐसे करो जी, कोई जगह ऐसी ढूंढ लो जहाँ पे किसी का संस्कार ना हुआ हो। उस दिन बरसात पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं कहा ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर कहते भी ऐसे करो, हम आपको OPP किट देंगे, ठीक है जी, उसमें आप अपनी मम्मी का चेहरा नहीं देख सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनके मुंह में कुछ नहीं डाल सकते, और तो और उनको आखिरी नमस्तक भी नहीं कर सकते, बस आपने साइड पे खड़े हो जाना है। बस फिर क्या जी 25 सेक्टर में हमें बुला लिया, और मैं बड़ा मायूस था। उसी समय गुरदास मान साहब का फ़ोन आ गया मेरे को। उन्होंने कहा सेठी यार मुझे बड़ा दुख लगा, ऐसे ऐसे बात होगी यार। बस मैं और रोने लग गया। फिर बस उसके बाद फिर जाते दिखाते नहीं, फिल्मों में दिखाते होते हैं सीन, ऐसे गाड़ी आई, गाड़ी में से डेड बॉडी निकाली, सभी ने PP किट पहन रखी। उसके बाद उन्होंने सीधा उसके ले गए अंदर, वो जो मशीन सी होती है, बस जी करे दूर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, बस ऐसे हाथ जोड़े जी, वो सीधी अंदर गई। उसके बाद वो शटर सा बंद हो गया, उन्होंने बटन दबाया, गर्र, बस 5 मिनट में राख नीचे दिखा दी उन्होंने हमें। ये पड़ी है जी। जिंदा दिल की मिसाल अगर देखनी है तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ आप सेठी ढाबा पे आइए, सेठी सोनू सेठी जी। तो मैंने एंटर किया था, इतने हंसमुख इंसान, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोगों के साथ पार्टी कर रहे हैं, पर आप उनके साथ बैठ के देखिए कि कितना ज़िंदगी में उन्होंने देखा है और कितने करीब से उन्होंने लाइफ को समझा है। एंड मैं नहीं कहूँगी कि वो यहाँ पे ढाबा चला रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा संजीदा किस्म के इंसान है जो सोशल वर्क में बिलीव करते हैं, जो लोगों के दर्द को अपना समझते हैं। और सोनू जी सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके सामने और आपके साथ खाना पीना शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर आऊँगी और मुझे ऐसा सब कुछ, ऐसी स्टोरी मुझे देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी आपसे। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड।
आई एम ग्लैड दैट कि आज मैं यहाँ पर आई। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे ढाबे पे। अब आपने खाना खा के जरूर जाना हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। ज़रूर। जितना इस जगह का खाना टेस्टी था, जितना मज़ा मुझे खाना खा के आया, उतना ही ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया सेठी जी से बात करके, सोनू सेठी से बात करके। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था जब मैं यहाँ पर आई थी कि ऐसे इंसान वो निकलेंगे, ऐसे इंसान वो होंगे कि जो खुशी है उनकी, जो हैप्पीनेस है वो सच में इन्फेक्टिव है। वो जिसके पास बैठते हैं उससे भी खुशनुमा कर देते हैं। मेरा भी मूड यहाँ से एकदम मस्त हो गया है। खाना मैंने फुल ऑन खा लिया है, पेट भर गया है, मुझे आगे जाना है। मैं आगे निकलती